झारखंड झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश के अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। निर्देशांक रांची 23 डिग्री 21 N, 85 डिग्री 20 E या 23.35 डिग्री N, 85.33 डिग्री E। देश भारत, गठन 15 नवंबर 2000, राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका, सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर, जिले 24। वर्तमान शासन सभा झारखंड सरकार, राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम। विधानमंडल एक सदनीय झारखंड विधानसभा 82 सीट, संसदीय क्षेत्र राज्यसभा 6 सीट, लोकसभा 14 सीट, उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय। कुल क्षेत्रफल 79,716 किलोमीटर स्क्वायर या 30,769 वर्ग मील। क्षेत्र का दर्जा 15वां। जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 3,29,88,134। दर्जा 14वां। घनत्व 414 किलोमीटर स्क्वायर या 1,070 वर्ग मील। जीडीपी 2019 और 2020 के अनुसार कुल 3.83 करोड़ $, में 48 बिलियन। प्रति व्यक्ति 79,873 $, में 1,166.15। इस राज्य की भाषाएं राजभाषा हिंदी, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, भूमिज, हो, खड़िया, खोरठा, कुड़माली, कुड़ुख, मगही, मैथिली, मुंडारी, नागपुरी, ओडिया। समय मंडल IST UTC 5:30। ISO कोड INJH। वाहन पंजीकरण JH। HDI 2018 0.599 मीडियम 34वां। साक्षरता 2011 के अनुसार 67.6% 31वां। सेक्स रेशियो 2011 948 प्रति महिला 1000 पुरुष 18वां। वेबसाइट www.jharkhand.gov.in। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के नामांकन के बारे में। कुड़माली के झाड़ शब्द का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ भूमि है। इस प्रकार झारखंड का अर्थ वन भूमि है। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना था। मध्यकाल में इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। भविष्य पुराण 1200 CE के अनुसार झारखंड 7 पुंडरा देश में से एक था। यह नाम पहली बार पूर्वी गंगवंश के नरसिंह देव द्वितीय के शासनकाल से उड़ीसा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी के तांबे की प्लेट पर पाया गया है। बैद्यनाथ धाम से पुरी तक की वन भूमि झारखंड के नाम से जानी जाती थी। अकबरनामा में पूर्व में पंचेत से लेकर पश्चिम में रतनपुर तक, उत्तर में रोहतासगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा की सीमा को झारखंड के रूप में जाना जाता था। अब हम आगे जानेंगे झारखंड का इतिहास। प्राचीन काल झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 10,000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है जो राढ़ सभ्यता का समयकाल की है। इस राज्य में ईसा पूर्व 1400 काल के लोहे के औजार और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जब 1574 में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान नागवंशी राजा थे। उनके शासनकाल में वो मुगल शासक जहांगीर के समकालीन के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था।
राजा मेदिनी राय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया। चेरो राजवंश के कमजोर होने के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का इस क्षेत्र में दखल हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेरो के पलामू किले पर कब्जा कर लिया। आधुनिक काल 1765 के बाद यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा। आंग्ल मराठा युद्ध के छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गांगपुर, खरसुआ, सरायकेला, जासपुर, सरगुजा आदि शामिल थे। ब्रिटिश दासता के अधीन यहाँ काफ़ी अत्याचार हुए और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों का काफ़ी दबदबा हो गया था। इस कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह थे। 1766 से 1816 जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में भूमिजों का चुआड़ विद्रोह। 1767 से 1777 राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में धल विद्रोह। 1769 से 1778 रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह। 1772 से 1780 पहाड़िया विद्रोह। 1780 से 1785 में तिलका मांझी के नेतृत्व में मांझी विद्रोह, जिसमें भागलपुर में 1785 में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। 1795 से 1821 तमाड़ विद्रोह। 1793 से 1796 मुंडा विद्रोह रामशाही के नेतृत्व में। 1800 से 1802 मुंडा विद्रोह। 1812 बख्तर शाह और मुंडल सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह। 1770-1771 में चेरो विद्रोह पलामू के जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में। 1832-1833 खेवर विद्रोह भागीरथ, दुबई, गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में। 1833 से 1834 भूमिज विद्रोह वीरभूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। 1855 लॉर्ड कार्नवालिस के खिलाफ संथालों का विद्रोह। 1855 से 1860 सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों का विद्रोह। 1857 में नीलांबर पीताम्बर का पलामू में विद्रोह। 1857 में पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी एवं बुधुवीर का सिपाही विद्रोह के दौरान आंदोलन। 1874 में खेरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। 1880 खड़िया विद्रोह तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में। 1895 से 1900 बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। इन सभी विद्रोहों के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजों की भारी तादाद से निष्फल कर दिया गया था। इसके बाद 1914 में जात्रा भगत के नेतृत्व में लगभग 26,000 आदिवासियों ने फिर से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने आज़ाद के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है। जब 1938 ईस्वी के आसपास जयपाल सिंह, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और जिन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था, ने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियों मुख्य रूप से राजधानी रांची और जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य ने मूर्त रूप ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के बारे में। प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई एवं स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा वन क्षेत्र है, जहां हाथियों एवं बाघों की बहुतायत है। मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपरदन से बनी है, जिन्हें इस प्रकार उपविभाजित किया जा सकता है। पहला, लाल मिट्टी, जो ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, माइका युक्त मिट्टी, जो कोडरमा, झुमरी तिलैया, बड़का गांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा, बलुई मिट्टी, ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों की भूमि में पाई जाती है। चौथा, काली मिट्टी, राजमहल क्षेत्र में। पांचवा, लेटेराइट मिट्टी, जो रांची के पश्चिम हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र एवं पश्चिम एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के वानस्पतिकी एवं जैविकी के बारे में।
झारखंड वानस्पतिक एवं जैविक विविधताओं का भंडार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के अभयारण्य एवं वनस्पति उद्यान इसकी बानगी सही मायनों में पेश करते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य पलामू, जो डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विविध वन्य जीव यथा बाघ, हाथी, भैंस, सांभर, सैकड़ों तरह के जंगली सुअर एवं 20 फुट लंबा अजगर, चींटीदार हिरणों की झुंड, चीतल एवं अन्य स्तनधारी प्राणी इस पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के जनसांख्यिकी के बारे में। झारखंड की आबादी लगभग 32.98 मिलियन है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। यहाँ का लिंगानुपात 948 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व लगभग 414 है। झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। द्रविड़, आर्य एवं ऑस्ट्रो एशियाई भाषाएं यहाँ बोली जाती है। हिंदी, बंगाल, नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुड़माली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा यहाँ कुड़ुख, संथाली, मुंडारी, हो, भूमिज बोली जाती है। झारखंड में बसने वाले स्थानीय आर्य भाषी लोगों को सदान कहा जाता है। झारखंड में कई जातियाँ और जनजातियाँ हैं। यहाँ की आबादी 26% अनुसूचित जनजाति, 12% अनुसूचित जाति शामिल है। राज्य की बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म लगभग 67.8% मानती है। दूसरे स्थान पर 14.5% इस्लाम धर्म है। राज्य की लगभग 12.8% आबादी सरना धर्म एवं 4.1% आबादी ईसाईयत को मानती है। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के सरकार एवं राजनीति के बारे में। झारखंड के मुखिया यहाँ के राज्यपाल हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, परंतु वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित होती है, जो अपनी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का भी गठन करता है। राज्य का प्रशासनिक मुखिया राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा द्वारा चुनकर आते हैं। न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख रांची स्थित उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश होता है। झारखंड भारत के उन 13 राज्यों में शामिल है जो नक्सलवाद की समस्या से बुरी तरह जूझ रहा है। अभी हाल ही में 5 मार्च 2007 को 14वीं लोकसभा से जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो को नक्सलवादी उग्रवादियों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के प्रशासनिक जिला व इकाइयाँ के बारे में। राज्य का निर्माण होने के समय झारखंड में 18 जिले थे, जो पहले दक्षिण बिहार का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से कुछ जिलों का पुनर्गठित करके 6 नए जिले सृजित किए गए: लातेहार, सरायकेला, खरसावा, जामताड़ा, खूंटी एवं रामगढ़। वर्तमान में राज्य में 24 जिले हैं। झारखंड के जिले रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, खूंटी, रामगढ़। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के अर्थतंत्र के बारे में। झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज और वन संपदा से निर्देशित है। लोहा, कोयला, माइका, बॉक्साइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, कायनाइट, सेलेमाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम और दूसरी खनिज संपदाओं की प्रचुरता की वजह से यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। खनिज उत्पादों के खनन से झारखंड को सालाना 30,000 करोड़ रुपये की आय होती है। झारखंड न केवल अपने उद्योग धंधों में इसका इस्तेमाल करता है, बल्कि दूसरे राज्यों को भी इसका पूर्ति करता है। 2000 में बिहार से विभाजन के पश्चात झारखंड का जीडीपी 2004 में $14 बिलियन आंका गया था। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के उद्योग धंधे के बारे में। झारखंड में भारत के कुछ सर्वाधिक औद्योगिकीकृत स्थान यथा जमशेदपुर, रांची, बोकारो एवं धनबाद इत्यादि स्थित है। झारखंड के उद्योगों में कुछ प्रमुख है। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थित था, जो अब बंद हो चुका है। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में। एक और बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमिया में मीथेन गैस का पहला प्लांट। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के कला और संस्कृति के बारे में। झारखंड के कुछ प्रमुख त्योहार इस प्रकार हैं।
पहला आखाइन पहिला माघे, दूसरा सिझानो पथी पूजा, तीसरा सरहुल फूल परब, चौथा गाजन चैत सकराइत ले रहीन, पांचवा रहीन 13 दिन जेठ, छठा जाताड़ मनसा पूजा आषाढ़ ले सराबन, सातवां कर्मा सृजन परब, आठवां जितिया षष्ठी मायके पूजा, नौवां छाता भादर संक्रांत, 10वां जिहुड़ आसिन संक्रांत, 11वां दिनीमाऊ अघन संक्रांत, 12वां बांदना गाय गोरुक पूजा, 13वां टूस अघन संक्रांत ले एक महीना। झारखंड के लोक नृत्य झूमर, डमकच, पाइका, छऊ, जदुर, नाचनी, नटुआ, अग्नि, चौकारा, जामदा, घटवारी, फिरकाल, मतहा, झूमर। झारखंड के सिनेमा। झारखंड में अनेक भाषाओं में चलचित्र बनते हैं। इनमें मुख्य रूप से नागपुरी सिनेमा का निर्माण है। इसके अलावा खोरठा भाषा एवं संथाली में भी फिल्में बनती है। झारखंड के सिनेमा को झोलीवुड कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड में मुंडारी, हो और भूमिज भाषाओं में एल्बम बन चुकी है। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के शिक्षा संस्थान के बारे में। झारखंड की शिक्षा संस्थाओं में कुछ अत्यंत प्रमुख शिक्षा संस्थान शामिल है। जनजातीय प्रदेश होने के बावजूद यहाँ कई नामी सरकारी एवं निजी कॉलेज हैं जो कला, विज्ञान, अभियांत्रिक, मेडिसिन, कानून और मैनेजमेंट में उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात है। झारखंड की कुछ प्रमुख शिक्षा संस्थाएं विश्वविद्यालय: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, रांची विश्वविद्यालय रांची, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, सिदो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा रांची, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड। झारखंड के अन्य प्रमुख संस्थान: राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान धनबाद, भारतीय लाह शोध संस्थान रांची, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची, जेवियर प्रबंधन संस्थान XLRI जमशेदपुर। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के यातायात। झारखंड की राजधानी रांची संपूर्ण देश से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा काफ़ी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 2733 इस राज्य से होकर गुजरती है। इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर टाटानगर जमशेदपुर दिल्ली कोलकाता मुख्य रेलमार्ग पर बसा हुआ है, जो रांची से 120 किलोमीटर दक्षिण में बसा है। राज्य का में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पटना से जुड़ा है। इंडियन एयरलाइंस और एयर सहारा की नियमित उड़ानें आपको इस शहर से हवाई मार्ग द्वारा जोड़ती है। सबसे नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के संचार एवं समाचार माध्यम। रांची एक्सप्रेस एवं प्रभात खबर जैसे हिंदी समाचार पत्र राज्य की राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र हैं, जो राज्य के सभी हिस्सों में उपलब्ध होते हैं। हिंदी, बांग्ला एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले देश के अन्य प्रमुख समाचार पत्र भी बड़े शहरों में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, खबर मंत्र, आई नेक्स्ट, उदित वाणी, चमकता आईना, उत्कल मेल, स्कैनर इंडिया, इंडियन गार्ड तथा आवाज़ जैसी हिंदी समाचार पत्र भी प्रदेश के बहुत से हिस्सों में काफ़ी पढ़े जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो झारखंड को केंद्र बनाकर खबरों का प्रसारण ETV बिहार झारखंड, सहारा समय बिहार झारखंड, जी बिहार झारखंड, साधना न्यूज, न्यूज गारक, कशिश न्यूज आदि चैनल करते हैं। रांची में राष्ट्रीय समाचार चैनलों के ब्यूरो कार्यालय कार्यरत हैं। जोहार दिसुम खबर झारखंडी भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला पाक्षिक अखबार है। इसमें झारखंड की 10 आदिवासियों एवं क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिंदी सहित 11 भाषाओं में खबरें छपती है। जोहार सहिया राज्य का एकमात्र झारखंडी मासिक पत्रिका है, जो झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी में प्रकाशित होती है। इसके अलावा झारखंडी भाषा साहित्य, संस्कृति, अखड़ा और गोतिया झारखंड की आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं। रांची और जमशेदपुर में लगभग 5 रेडियो प्रसारण केंद्र हैं और आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के हर हिस्से में है।
दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण भी प्रदेश में लगभग सभी हिस्सों में पहुंच रखता है। झारखंड के बड़े शहरों में लगभग हर टेलीविजन चैनल उपग्रह एवं केबल के माध्यम से सुलभता से उपलब्ध है। लैंडलाइन टेलीविजन की उपलब्धता प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, टाटा टेली सर्विस, टाटा इंडिकॉम एवं रिलायंस इन्फोकॉम द्वारा हर हिस्से में की जाती है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं में BSNL, एयरसेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, यूनिनॉर एवं एयरटेल प्रमुख है। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में। श्री बंशीधर स्वामी मंदिर गढ़वा, श्री माता चतुर्भुजी मंदिर गढ़वा, माता गढ़देवी मंदिर गढ़वा, माता सतभनी देवी मंदिर तीर्थ स्थल गढ़वा, राजा पहाड़ी गढ़वा, लोध जलप्रपात, तमासीन जलप्रपात, पलामू किला, देवघर वैद्यनाथ मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर तमाड़, हुंडरू जलप्रपात, दलमा अभयारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, श्री सानेत शिखरजी जैन तीर्थ स्थल पारसनाथ, जुबली पार्क जमशेदपुर, पतरातू डैम पतरातू, गौतम धारा जोन्हा, छिन्नमस्तिक मंदिर रजरप्पा, पंचघाघ जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभयारण्य, तोपचांची झील, मैथन डैम धनबाद, पेरवा घाट खूंटी, हजारीबाग रेलवे स्टेशन, हजारीबाग झील, सूर्यकुंड हजारीबाग, पंचेत डैम धनबाद, भंटिंडा फॉल, लिलौरी कतरासगढ़, दुगदा पहाड़ी मंदिर बोकारो जिला, कोनार डैम हजारीबाग, कापड़गादी घाट रंकनी मंदिर जादूगोड़ा। अब हम आगे जानेंगे झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। शेख भिखारी, फनी मुकुट राय, मधु सिंह, दुर्जन साल, मेदिनी राय, रघुनाथ शाह, गंगा नारायण सिंह, जगन्नाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, रघुनाथ महतो, तिलका मांझी, बख्तर साय, मुंडल सिंह, नीलांबर सिंह, पीताम्बर सिंह, पांडे गणपत राय, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ठिकेत उमराव सिंह, घासीराम महली, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, जयपाल सिंह मुंडा, अल्बर्ट एक्का, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, मुकुंद नायक, माधवन, प्रियंका चोपड़ा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, निक्की प्रधान, मीनाक्षी शेषाद्री, कृष्ण भारद्वाज, इम्तियाज अली, तनुश्री दत्ता, श्वेता बासु प्रसाद, मधुरिमा तुल्ली, सिमोन सिंह, जयंत सिन्हा, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, शिबू सोरेन।